नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको एक केस याद दिलाते हैं। आपने एक केस सुना होगा जहां पर एयर इंडिया के क्रू मेंबर की हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े गोली मारकर इस क्रू मेंबर को जान से मारा गया था जब ये अपने जिम से लौट रहे थे। तो उस दौरान का ये केस है, लेकिन माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इसका क्या कनेक्शन वो मैं आपको बताऊंगी। नोएडा सेक्टर 104 की मार्केट में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इसमें खास बात यह है कि इस पूरे केस में जो नाम सामने आ रहा है, एक लेडी डॉन, एक माफिया क्वीन का जो नाम सामने आया है वो नाम है काजल खत्री। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो या फिर पहले भी सुना हुआ हो। इसके कई केसेस भी सामने आए हैं। काजल खत्री इस माफिया का नाम इसमें शामिल था, जिसमें ये कई इस पर आरोप है कि ये गैंग भी चलाती है, इसने हत्याकांड भी करवाया है, तो ये नाम इसमें शामिल था। पुलिस फाइल्स में इस नाम के आगे कई संगीन धाराएं लिखी हुई है, यानी कि काजल खत्री का जो रिकॉर्ड है उसमें कई सारी चीजें हैं जो ये कर चुकी है। इसके अलावा लंबे वक्त से काजल खत्री फरार चल रही है, पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है। इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर क्या पूरा मामला था वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 19 जनवरी 2024 यानी कि कुछ महीने पहले की ही ये बात है, जब एयर इंडिया के क्रू मेंबर के तौर पर काम करने वाले सूरज मान की हत्या की गई थी। नोएडा सेक्टर 104 में सूरज मान जिम से वापस लौट रहे थे, यानी कि जिम उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आकर बैठकर घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपनी कार में जैसे ही बैठे तभी बाइक सवार कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने सूरज मान को चारों तरफ से घेर लिया। अब इतनी देर में सूरज मान कुछ समझ पाते या कोई एक्शन ले पाते, इतनी ही देर में उन बाइक सवारों ने सूरज मान पर गोलियों की बौछार कर दी और इतनी गोलियां मारी कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग मौके से फरार हो जाते हैं। सूरज मान की मौके पर ही मौत हो जाती है। जांच जब की गई तो उसमें पता चला कि इसके पीछे गैंगस्टर कपिल मान का हाथ है। अभी कपिल मान कौन है? ये भी एक नामी गैंगस्टर है जिसके ऊपर कई आरोप है, जो जेल में बंद है। इसका नाम कल्लू भी है, यानी कि कपिल मान उर्फ कल्लू, जो खुद एक गैंगस्टर है, उसका हाथ इसमें बताया गया था। कल्लू की दुश्मनी सूरज मान यानी कि जो क्रू मेंबर है एयर इंडिया का जो थे, उनके भाई प्रवेश मान से दुश्मनी थी इस कपिल मान की, यानी कि कल्लू की। अब इसके बाद प्रवेश मान कौन है? प्रवेश मान भी एक गैंगस्टर है। अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो जो सूरज मान है जिसकी हत्या हुई थी, उसका भाई प्रवेश मान जो खुद भी एक गैंगस्टर है, इस प्रवेश मान की दुश्मनी कपिल मान से थी। कपिल मान वो जिसने सूरज मान को मरवाया है। इसके बाद दिल्ली के मंडोली जेल में कपिल मान बंद है। उसके अलावा दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी रही है। दुश्मनी की वजह से ही ये पूरा मामला हुआ है जहां पर सूरज मान की हत्या की गई है। अब इसमें जो ये कपिल मान है उसका जो कनेक्शन है वो लॉरेंस की गैंग से भी माना जा रहा है। बताया गया है कि वो लॉरेंस का काफ़ी करीबी माना जाता है। सूरज मान का भाई प्रवेश मान और कपिल मान दोनों के बीच में गैंग वॉर छिड़ी हुई थी, जिसका बदला कपिल मान ने कुछ इस तरीके से लिया कि उसने प्रवेश मान, जिससे वो असल में बदला लेना चाहता था, उसने उसके भाई की हत्या करवाई। अब इसमें जो ये माफिया है काजल खत्री, इसका क्या कनेक्शन है वो जानने वाली बात है, क्योंकि हमारा ये एपिसोड ही काजल खत्री के ऊपर है, तो वो एक बैकग्राउंडर समझाना बेहद ही ज़रूरी था। अब काजल खत्री का इस पे क्या कनेक्शन है? दरअसल जो शूटर को जो वहाँ से फरार हुए थे, बाद में जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उन्होंने जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक ही नाम लिया और वो नाम था काजल खत्री का। अब उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की गई, लेकिन काजल खत्री कहीं नहीं मिली। अगर वो मिलती तो उससे सारी पूछताछ की जाती। अब पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली थी और इन सभी आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी शुरू कर ली थी। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा सकता है आने वाले दिनों में काजल खत्री के ऊपर, यानी कि वो वांटेड लिस्ट में तो है ही, उसके ऊपर ये 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा सकता है। काजल खत्री की जो फोटो है वो भी इसी बीच में सामने आई थी। अब इस फोटो की मदद से भी उसको पकड़ा जा सकता है, यानी कि मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब इंसान की तस्वीर सामने होती है तो उसे पकड़ना आसान हो जाता है। अब गैंगस्टर के बीच में ये काजल कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई, कपिल मान,
प्रवेश मान, इन सब के बीच में काजल कैसे आई वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कुछ सालों पहले काजल की मुलाकात गैंगस्टर कपिल मान उर्फ कल्लू से एक 5 स्टार होटल में होती है। अब वहाँ पर मुलाकात जब हुई उसके बाद धीरे धीरे लोगों की बातें शुरू होने लगी, इनका मिलना शुरू होने लगा और उसके बाद बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तब ये काजल खत्री इस गैंग में धीरे धीरे शामिल होने लगी क्योंकि वो ज़्यादातर कपिल मान के साथ रहने लगी। अब कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कपिल के जेल जाने के बाद काजल ने ही इस गैंग को संभाला, यानी कि वो ही इसकी लीडर बनी। काजल ऑनलाइन तरीके से इस गैंग को संभालती थी। इंस्टाग्राम पर चैट्स के थ्रू लोगों को ऑर्डर्स देती थी। मकोका के तहत कपिल के जेल जाने के बाद से काजल शूटर्स को इंस्टाग्राम चैट्स के थ्रू ऑर्डर्स देती थी कि किसको मारना है, किसको उठाना है या क्या करना है। इसके अलावा एक पर्दे के पीछे से वो जेल में बंद सभी जितने भी गैंगस्टर्स थे, जितने भी नहीं मतलब जिनसे काजल खत्री का और कपिल मान का कनेक्शन था, उन गैंगस्टर्स की ये मदद करती थी जेल के अंदर जितने भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जो ये काजल है वो वांटेड लिस्ट में इसका नाम शामिल है, यानी कि काजल खत्री जिसकी ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो लॉरेंस का भी खास है, उसका करीबी बताया जा रहा है, जिसने प्रवेश मान के भाई को मरवाया, दिन दहाड़े गोलियां चलवाई जब वो जिम से वापस अपने घर जा रहे थे। तो काजल खत्री का इसमें जो पूरा रोल है वो काफ़ी बड़ा है। वांटेड लिस्ट में शामिल है, 25,000 का इनाम घोषित हो सकता है। हत्याकांड में इसका नाम है, कई ऐसी धाराएं हैं जो काजल पर लगी हुई हैं। तो पूरा मामला यहाँ पर आकर सिमटता है। तो ये थी काजल खत्री की कहानी जो नोएडा के हत्याकांड से शुरू होती है और उसके बाद तमाम मामले इसके ऊपर, धाराएं इसके ऊपर लगी हुई हैं। फिलहाल ये फरार है, इसको ढूंढने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। और इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसकी कहानी फिर मैं सुनाने की कोशिश करूँगी अगर उसमें कुछ भी ऐसा डिटेल मिलता है तो। धन्यवाद।